जय हिंद। देखते हैं सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार का जो स्टेनोग्राफ़र और बहुत सारे अदर पोस्टें जो आए हैं उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसका नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस है, इसका अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म कब से होगी, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से सारे हम प्रोसेस को देखेंगे और इसमें कितना पोस्टें हैं ये तो पता होगा आप लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये जो सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार के लिए निकला हुआ है, ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो इसमें क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं यानी जिस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे एलिजिबल होंगे उसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबल कैंडिडेट जो है ये सिर्फ नोटिफिकेशन हम स्टेनोग्राफ़र के लिए दिखा रहे हैं, जो स्टेनोग्राफ़र का पोस्ट है जिसमें 1562 वैकेंट्स पोस्ट हैं यानी खाली रिक्त पद हैं। तो इतना है स्टेनोग्राफ़र के लिए। उसके बाद यहाँ पे सारे दिया गया है। देखिए पे स्केल का लेवल 4 है, ठीक है, इतना ग्रेड पे का है। उसके बाद प्लस यूजुअल अलाउंसेस जो भी इसके अंदर अलग अलग आते हैं वो सारे कुछ इसमें अलग से दिए जाएंगे जो भी है। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन का डिटेल्स हम देखेंगे कि कब से शुरू होगा। 20/9/2022 से शुरू होगा इसका एप्लीकेशन यानी आवेदन, जो 20/10/2022 यानी अक्टूबर का एंड होगा 12:23:59 यानी रात 12 बजे से पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो जाएगा। तो पूरे 30 दिन का समय है यानी 1 मंथ का है। अब आगे देखते हैं ये जो अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास बैचलर डिग्री हो यानी ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या अदर एमसीए बीसीए जो भी है यानी ग्रेजुएशन के उसके अंदर जितने भी क्वालिफ़िकेशन होते हैं जो बैचलर डिग्री के अंदर आते हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफ़र का सर्टिफिकेट होना चाहिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, जो वह रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल से। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग दिया गया है यानी टाइपिंग के बारे में, यहाँ तक कि जो टाइपिंग लिए जाएंगे उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसका टाइपिंग का स्पीड के होना चाहिए आपके पास, वो चीज़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आगे से है उसका कैरेक्टर गुड होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। चलिए आगे हम देखेंगे। मेडिकली फिट का मतलब ये नहीं कि मेडिकली रूप से फिट होना चाहिए, है ना, स्वस्थ होना चाहिए। चलिए आगे हम देखेंगे। उसके बाद जब आवेदन हम ऑनलाइन करेंगे उस समय एक यहाँ पे हैंड राइटिंग लिखना होगा और उसी को अपलोड करना होगा, जो ब्लैक इंक से लिख सकते हैं, वाइट पेपर पे लिखेंगे जो किसी यहाँ पे शो किया गया। देखिए इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख सकते हैं, हिंदी में हिंदी लिख सकते हैं, जिसको जो इच्छा है ना, अपने अनुसार जो भी कोई एक ही लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते समय जब अपलोड करेंगे तो वहाँ पे ये अपलोड का ऑप्शन आएगा, हैंड राइटिंग को उससे अपलोड करेंगे, या तो ये इंग्लिश में ये लिख सकते हैं या हिंदी पे वाइट पेज पर लिखना होगा और उसे अपलोड करना होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। कलर फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद ये ब्लैंक इंक में होना चाहिए फ़ोटो, या सिग्नेचर और फ़ोटो कलर होना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे हम देखें। ये चीज़ हो गया। बाकी जो भी प्रोसेस होगा ऑनलाइन में पता चलेगा, पेमेंट ऑनलाइन मोड होगा। और उसके बाद एज क्राइटेरिया के बाद देखेंगे तो यहाँ पे अनरिजर्व यानी जो जनरल होंगे मेल कैंडिडेट, उनका एज जो है मिनिमम जो है 21 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम जो है था 37 वर्ष रखा गया है। उसके बाद अगर अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 21 से 40 रखा गया है। चलिए यहाँ पे आगे देखेंगे। बैकवर्ड क्लास यानी BC और EBC यानी BC1 और BC2, ठीक है, यानी BC का मतलब हुआ BC1 और BC2 को बोला जाता है बिहार में EBC, ठीक है, यानी 2 को क्या बोला जाता है EBC। तो उन दोनों कैंडिडेट में जो मेल होंगे उसका 21 से 40 एज है। उसके बाद अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड EBC यानी ये जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका भी एज 21 से 40 है, लेकिन फीमेल के लिए। उसके बाद आगे है SC एंड ST के लिए, फीमेल और मेल दोनों के लिए 21 से 42 है अधिकतम। उसके बाद आगे देखिएगा। रिजर्वेशन तो बिहार के लिए मिलेगा ओनली फॉर जो भी है, और अदर स्टेट का फिल करते हैं फॉर्म तो जनरल में फॉर्म करेंगे, उनके कोई कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। चलिए उसके बाद परमानेंट बिहार का होना चाहिए, रेसिडेंशियल आपका, उसके लिए आप सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे। चलिए यहाँ पे उसके बाद जो एम्प्लॉयन गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या डिप्टेशन बेसिस हैं उनको परमिशन लेना होगा NOSC से अगर एम्प्लॉय हैं तो। चलिए आगे हम देखेंगे। ये सारे प्रोसेस होगा, ये सब सर्टिफिकेट क्या क्या रखना है आपको रखना होगा, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि एलिजिबल हैं तो।
उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारे अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पे फ़ी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जनरल BC ABC और EBC के लिए 800 रुपया फ़ी लगेंगे, जिसमें AC और ST के लिए 400 रुपया फ़ी लगेगा। ठीक, चलिए यहाँ तक देख चुके हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन का। सबसे पहले यहाँ पे 3 स्टेज में इसका जो है एग्ज़ाम होंगे, यानी प्रोसेस होगा 3 स्टेज में। 3 स्टेज में सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी, जिसको PT बोला जाता है। PT कब होगी? जब आपके अगर मान लीजिए आवेदन पोस्ट से अधिक तो आएगा ही, बट मतलब ज़्यादा जनसंख्या में अगर आ जाता है, जितना हमें मान लीजिए सक्षम है कि हम मेंस एग्ज़ाम कराना है, लेकिन देख रहे हैं कि मेंस एग्ज़ाम से ज़्यादा कैंडिडेट अगर आ रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में PT लिया जाएगा। ठीक है, PT का सिलेबस बाद में हो सकता है जारी किया जाएगा। ये जो है PT एक क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो MCQR होगा, यानी MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो अब डिपेंड करता है किस आवेदन पे, है ना, कितना आवेदन आ रहा है। चलिए उसके बाद हम आगे देखेंगे। अगर मान लीजिए फॉर्म ज़्यादा नहीं आ पाया, उस कंडीशन में PT ना लेकर अब डायरेक्ट मेंस लिया जाएगा। मेंस में रिटन टेस्ट होंगी, जो वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन दोनों पेपर होंगे। ठीक है, उसी में स्टेनोग्राफी टेस्ट भी लिया जाएगा। 90 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, और स्टेनोग्राफी भी क्या है, 90 मार्क्स का दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोनों। उसके बाद 10 नंबर का इंटरव्यू है। आगे है रिटन टेस्ट, जो है यहाँ पे दिया हुआ है। रिटन टेस्ट का अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में है ग्रामर 25 मार्क्स का, हिंदी लैंग्वेज ग्रामर 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर 10 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा जो 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद कंप्यूटर से नॉलेज से 20 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये तो सिलेबस दे दिया गया। चलिए आगे हम देखेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है कि ओवरऑल यानी टोटल जो भी इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें 40% आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। देखिए स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट हैंड इंग्लिश टाइपिंग, शॉर्ट हैंड इंग्लिश और शॉर्ट हैंड हिंदी। उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश और कंप्यूटर हिंदी, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। शॉर्ट हैंड यदि इंग्लिश आपको आता है, अगर क्वालिफाई कर गए, जिसका 80 स्पीड मांगा गया है शॉर्ट हैंड का इंग्लिश में, अगर 80 से ऊपर आपका स्पीड आया तो 25 मार्क्स मिलेंगे। यदि हिंदी अगर 60 से अधिक ऊपर आता है स्पीड, तो 25 माने जाएंगे, यानी क्वालिफाई कर गए तो 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों करते हैं तो 15-15 मिलेंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेते हैं तो 10 मार्क्स का। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है जैसे MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे कुछ दिए जाएंगे प्रेजेंटेशन, वर्ड पर ये पावर पॉइंट में, एक्सेल में सीट दिए जाएंगे, है ना, वर्ड पैड में भी दिए जाएगा। कोई एक डाटा बनाकर उसके तैयार करके दिखाना होगा, यानी सबमिट करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन दिया जाएगा तो ऑनलाइन, उसमें इसके लिए क्लास पे बताया जाता है। यदि कोई ऐसे कैंडिडेट जो हो, अगर क्लास में आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ ये बताया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड से लेकर टाइपिंग तक और कंप्यूटर प्रोफिशिएंट टेस्ट तक, यानी टोटल ये मार्क्स के क्या है, यहाँ पे आप लोग को पूरे मिल जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या लिया जाएगा, जो कि दिया हुआ है ना। इंटरनेट वगैरह के बारे में जानकारी लिया जाता है। ये शॉर्ट हैंड का बता ही दिया स्पीड है, और 60 का हिंदी का है, इंग्लिश का हो गया, जिसमें 5% ही क्या है मिस्टेक अलाउ है। और टाइपिंग के लिए 40 इंग्लिश में होना चाहिए स्पीड, और हिंदी के लिए 30 होना चाहिए। अब हमें सबसे बड़ी बात है कि शॉर्ट हैंड है, ये तो दे दिया गया है, बट इसमें मार्क्स भी दिया गया है, बट ये नहीं बताया गया कि कितने मिनट के स्किल टेस्ट लिए जाएंगे। इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो, हिंदी टेस्ट हो, टाइपिंग या कोई भी है, इसमें प्रोसेस अधूरा बताया गया है, जिसके लिए हम एक वीडियो अलग से लाएंगे कि सारे पोस्ट में क्या क्या अधूरा पोस्ट में दिया गया है, क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है कन्फ्यूज़न में है, तो हम उसे क्लियर करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए अलग से वीडियो आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल घंटी को ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि उसका इन्फॉर्मेशन हम दे तो आपके पास पहुंच सके। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। अब ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए शॉर्ट हैंड में अगर इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, जो उसका एरर अगर 95% से अधिक है तो कोई बात नहीं, 95% से अगर नीचे आया तो आप फेल हो सकते हैं। एक्यूरेसी इंग्लिश टाइपिंग के 90 होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। 95 हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्पीड है, तो लिखने के बाद जो टाइप करेंगे 95 से अधिक होना चाहिए। 90 एक्यूरेसी हिंदी से अधिक होना चाहिए, नीचे नहीं, तो अन्यथा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग के लिए नेचर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट हैंड और हिंदी इंग्लिश नेसेसरी है, या कोई एक से हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। आप लोग, है ना, इसके बारे में विचार किया जा रहा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में सारे कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज़न में ना रहें, हम ज़रूर इसके लिए कोई वीडियो लाएंगे।
सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मेन रिटेन। अब इसका मेरिट बनेगा कहाँ, तो मेरिट बताया गया है कि मेन एग्ज़ाम जो रिटेन लिया जाएगा उस पे बनाया जाएगा। अब ये नहीं बताया गया है कि शॉर्ट हैंड भी जोड़ा जाएगा मार्क्स से, क्योंकि शॉर्ट हैंड का मार्क्स भी दिया गया है, टाइपिंग का भी मार्क्स दिया गया है, और कंप्यूटर ऐप जिसको CPT बोला जाता है वो भी दिया गया है। बट यहाँ पे जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा ये नहीं बताएगा, सिर्फ मेंस रिटेन एग्ज़ाम लिख दिया गया है कि यह जो है आपका क्या होगा, मेंस बनाया जाएगा, मेरिट का आधार होगा। बट ये चीज़ नहीं बताया गया है। और जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो मेरिट का आधार नहीं होगा, केवल वो स्क्रीनिंग है। तो यहाँ चीज़ तो ये कर दिया गया, बट आगे कोई प्रोसेस नहीं बताया गया। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी रहेगा 20%, ठीक है, वैकेंसी पे नेक्स्ट ऑर्डर जब आता है तो ये सारे प्रोसेस है, इसका जो भी है सब कुछ दे दिया गया है। तो ऑनलाइन शुरू होगा तो हम एक दो दिन के अंदर आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें सारे प्रोसेस होगा कि क्या कन्फ्यूज़न है, क्या होना चाहिए इस नोटिफिकेशन में, क्लर्क में, कम रीडर में, यानी सारे पोस्ट में जो भी है कन्फ्यूज़न है उसको हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अलग अलग वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, और जो कि स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ ये वीडियो है, उसके बाद आपको क्लर्क के लिए और कम रीडर के लिए जारी होगा, है ना, अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद।